हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों, क्लास 1 की मैपिंग पे बनाया है। यानी कि हम देखेंगे कि अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा आता है और क्लास 1 में मतलब उसकी एंट्री करनी है, यानी कि आपका एडमिशन देना है, तो किस तरह से आपको ऑनलाइन एंट्री करनी रहेगी और किस तरह से आपको पोर्टल पे चढ़ाना है और उसकी क्या वैल्यू रखनी है, किस तरह से हमको करना है, पूरी प्रोसेस देखेंगे। क्योंकि मैंने नई बच्चों की मैपिंग तो बताई थी कि किस तरह से करना है। अगर वो दूसरी क्लास में आता है, जैसे सेकंड क्लास थर्ड क्लास में आता है, तो शायद उनको समझ में आ गया। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे हैं क्लास 1 में जो आपको खुद ही करने रहते हैं। तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्लास 1 की मैपिंग किस तरह से करनी है। बाकी जो मैपिंग थी वो भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी शिक्षक साथियों के कुछ डाउट आ रहा था, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ क्लास 1 की मैपिंग पे फोकस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमको करना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हो क्लास 1 की मैपिंग और डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरी प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह से हमको क्लास 1 की मैपिंग करनी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं क्लास 1 की मैपिंग। आप अपने मोबाइल में क्रोम ये पे या फिर पफिन पे या कोई भी आपके पास ब्राउज़र जो भी डला हुआ है वो आप उस पे जा सकते हो। और उस पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप अपने कंप्यूटर पे हो तो भी आप किसी भी ब्राउज़र पे जा सकते हो। आपको ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको स्क्रीन पर इस तरह से कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पर शिक्षापोर्टल.gov.in ये वाली साइट को आप टाइप करना है। अगर आप मोबाइल पे टाइप कर रहे हो तो इस तरह से मोबाइल पे टाइप करने के बाद आपको एरो बटन दबा देना है। और अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो एंटर बटन दबा देना है। तो पहला स्क्रीन आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप ये वाला एड्रेस ऊपर सबसे ऊपर एड्रेस ये वाला टाइप करते हो तो इस तरह से स्क्रीन आपको दिखाई देगा। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड अपना डालना है, जो भी वीडी नंबर और आपका पासवर्ड है वो डाल लेना है यहाँ पर। लेकिन अगर हो सकता है यानी कि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड ना हो और अगर बीआरसी के तौर पे दिया हो, आपको कोई दिक्कत आ रही हो अपने पासवर्ड से करने में, तो बीआरसी की तरफ से भी पासवर्ड दिया रहता है, वो भी आप इसमें डाल के कर सकते हो। तो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको सबको पता ही है जैसा कि, और ये जो ऊपर कैप्चा कोड डाला हुआ है इस बॉक्स में आपको खाली बॉक्स में डाल लेना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। ये तो आपको पता ही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और इसमें हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के देख लेते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। पासवर्ड डाल दिया है और इस कैप्चा को नीचे भी इसी तरह से टाइप कर लिया। अब लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद की क्या प्रोसेस है देख लेते हैं। ये नया एनवायरनमेंट आपको दिखाई देगा दोस्तों। इसमें आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है माउस से, या फिर अगर मोबाइल पे है तो फिंगर से स्क्रॉल कर लीजिए। आपको एनरोलमेंट, रिटेंशन और एडमिशन सबसे ऊपर दिख ही रहा होगा। इसमें आपको ग्रीन कलर का जो सिंबल दिख रहा है और इसमें एडमिशन मैनेजमेंट में दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको एडमिशन करना है बच्चे का क्लास 1 में, इसलिए एडमिशन मैनेजमेंट में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया, फिंगर से टच कर दिया अगर मोबाइल पे है तो, इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन जो है होम के बाद एडमिशन मैनेजमेंट, इसी पर आपको क्लिक करना है। एडमिशन मैनेजमेंट में जो पहला ऑप्शन है क्लास 1 की मैपिंग करनी है या किसी भी क्लास की मैपिंग करनी है, तो आपको पहला वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आपके जो बच्चा है वो नया है तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन न्यू एडमिशन ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो नया बच्चा है इसलिए नया न्यू एडमिशन पे क्लिक करना है आपको। इसमें लिखा भी हुआ है न्यू एडमिशन देना है हमको बच्चे को। न्यू एडमिशन देना है इसलिए हमको ईयर भी सेलेक्ट करना रहेगा। हम इस बार का ईयर जो है सेलेक्ट कर रहे हैं वो 22-23 सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको समग्र आईडी बच्चे की डाल देनी है, जो नया बच्चा आपके स्कूल से दूसरे स्कूल से आया है या किसी दूसरे तहसील से आया है। और यहाँ पर आपको जो है जो आपका कैप्चा कोड है यहाँ डाल लेना है। तो आपको सिंपल जो फर्स्ट क्लास की मैपिंग करनी है, इसमें सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेस बताई। एडमिशन मैनेजमेंट में जाना है। एडमिशन मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको जो पहला ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। जो पहला ऑप्शन है वो न्यू एडमिशन है, मतलब नया एडमिशन हम कर रहे हैं बच्चे का। और इसके बाद ईयर और समग्र आईडी डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड है यही ये नीचे इस फिर से आपको डाल लेना है। और ये जो कैप्चा कोड है मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पर आप समग्र आईडी डाल के और शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। अब मैंने समग्र आईडी डाल ली है, शो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। शो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आपको दिखाई देगा। 1 की मैपिंग करते समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। हो सकता है ये बच्चा जो है आपको दिखाई दे कि किसी और स्कूल में दर्ज दिखाई दे या किसी और क्लास में दर्ज दिखाई दे। तो ये जो बच्चा है
अगर आपकी नई मैपिंग है तो यहाँ पर किसी भी क्लास को आपको शो नहीं करेगा और इस तरह से आपको बताएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि किसी भी कहीं पे भी ये बच्चा दर्ज नहीं है और क्लास 1 में अगर दर्ज होता, मान लीजिए ये बच्चा पहले से ही क्लास 1 में दर्ज होता, तो यहाँ पर आपको दिखाई देता कि क्लास 1 में प्रीवियस क्लास जो है ऊपर दिखाई देती है आपको। और आपको देख पा रहे होगे कि उसमें स्कूल का नाम और प्रीवियस क्लास भी दिखाई देती। लेकिन ये बच्चा कहीं भी दर्ज नहीं है, इसलिए इसका नाम जो है प्रीवियस क्लास नहीं दिखाई दे रही और ना ही स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये बच्चा किसी अदर तहसील में दर्ज हो तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो अदर तहसील से पहले आपको इसकी अनमैपिंग करानी रहेगी और फिर आपके स्कूल में आप दर्ज कर पाओगे इसको। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस स्कूल में वो दर्ज, कहीं कहीं और दर्ज तो नहीं है। अगर इस तरह से नहीं खुल रहा है तो आपको कई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कहीं भी दर्ज नहीं है तो आपको मैपिंग बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। समग्र आईडी डालनी है आपको, शो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया। इस तरह से आपको नाम भी बता रहा है कि ये बच्चा जो है इसके नाम क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, इसके मदर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ। ये जो है जब समग्र आईडी बनी थी तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो जो डिटेल है समग्र आईडी की बनी हुई वो आपको दिखाई देगी। आपको अगर इसका एनरोलमेंट करना है तो आपको अपने स्कूल का डाइस कोड यहाँ डाल लेना है। आप स्कूल का डाइस कोड डालने के बाद शो स्कूल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। मैंने एक डाइस कोड डाला है जहाँ पर इसकी मैपिंग करनी है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है शो स्कूल डिटेल। जैसे आप क्लिक करोगे शो स्कूल डिटेल पे तो आपको इस तरह से इन्वायरमेंट दिखाई देगा और आपको यहाँ पर न्यू स्कूल जो है आपका, वो जो आपके स्कूल में दर्ज जो स्कूल का नाम है वो अपने आप दिखाई देगा, क्योंकि आपने जो डाइस कोड डाला है अगर आपके स्कूल का होगा तो स्कूल का नाम वही शो करेगा जो आपके स्कूल का होगा। यहाँ पर आपको नए स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपकी मैपिंग जो है आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी फर्स्ट क्लास की मैपिंग है अगर आपकी, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास को आपको लिखना है। लेकिन ये शायद मैंने गलत टाइप कर लिया है तो मैं इसको पहले सही कर लेती हूँ, उसके बाद अपन देख लेते हैं। तो मैंने गलत डाइस कोड डाला था तो यहाँ पर गलत स्कूल का नाम शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सही स्कूल का डाइस कोड डालूंगी तो यहाँ पर सही स्कूल का डाइस कोड शो करेगा। और यहाँ पे स्कूल का नाम देखिए, पहले HS आ रहा था, अब MS आ गया, अब सही स्कूल आ गया हमारा। अब हम जो नए स्कूल की मैपिंग करना चाह रहे हैं, न्यू क्लास की मैपिंग, यानी कि फर्स्ट क्लास में इसको दर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर रिजल्ट आपको पास सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके स्कूल में आ रहा है तो पास होके ही आएगा। और नहीं भी पास होके आ रहा है KG2 में तो फर्स्ट क्लास में आपको एंट्री देनी है तो आपको पास ही सेलेक्ट करना रहेगा, फेल सेलेक्ट नहीं करना है। आपको परसेंटेज डालना है। हो सकता है वो बच्चा जो है KG2 में नहीं पढ़ा हो, KG1 KG2 नहीं पढ़ा हो, नर्सरी KG1 KG2 कुछ भी क्लास नहीं पढ़ा हो, आपके स्कूल में ऐसे ही आ गया हो, लेकिन आपको परसेंटेज अगर मालूम है KG2 के तो आप परसेंटेज डाल सकते हैं। लास्ट परसेंटेज जो भी लास्ट क्लास का परसेंटेज डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं पढ़ा है KG2 में तो आप कुछ भी परसेंटेज डाल सकते हैं। लेकिन जो पास परसेंटेज होते हैं 40 के ऊपर जो परसेंटेज है वो ही आपको डालने हैं। तो मैंने 50% डाल दिया। स्कॉलर नंबर जो है आपको वही डालना है जो आपके स्कूल में दर्ज है। तो मैंने एक स्कॉलर नंबर भी डाल दिया बच्चे का और उसकी परसेंटेज कुछ भी डालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज पता नहीं है और KG2 क्लास KG2 में नहीं पढ़ा है तो आपको परसेंटेज लगभग पता नहीं होंगे, इसलिए आप परसेंटेज आप कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद आपको जो ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आप इसमें वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पे 3J जो ऊपर दिखाई दे रहा है वही आपको नीचे इस बॉक्स में डालना है। तो डालने के बाद आपको यहाँ पर एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल ऐसे क्लिक कर लेते हो तो चाइल्ड एनरोलमेंट इन न्यू स्कूल, मतलब आपके स्कूल में ये बच्चा दर्ज हो गया है। और ये जो बच्चा दर्ज हुआ है ये पहले कहीं पर भी नहीं था, इसलिए आसानी से दर्ज हो गया। लेकिन अगर कहीं पर होगा तो ये बच्चा, तो आपको हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़े। मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से आपको दिखाई देगा अगर कहीं और दर्ज है तो बच्चा। देती हूँ आपको एडमिशन मैनेजमेंट में वापस जाना है आपको और न्यू एडमिशन में आपको क्लिक करना है। न्यू एडमिशन में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप न्यू एडमिशन पे क्लिक करोगे तो वैसा ही ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन मैं दूसरे बच्चे की जानकारी डाल के दिखा रही हूँ आपको जो बच्चा कहीं दूसरी क्लास में दर्ज है। मैंने फिर से एडमिशन मैनेजमेंट पे क्लिक करके और जो न्यू एडमिशन था उस पर क्लिक कर लिया था। और न्यू एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लिया है, समग्र आईडी दूसरे बच्चे का डाल दिया और यहाँ पे शो
स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे प्रीवियस क्लास जरूर दिखाएगा, क्योंकि ये कहीं और दर्ज है, और ये जो प्रीवियस स्कूल है ये भी आपको दिखाई देगा क्योंकि ये कहीं और दर्ज है। लेकिन अगर वो कहीं भी दर्ज नहीं है तो इस तरह से दिखाई देगा। और हो सकता है कि वो प्रीवियस क्लास मान लीजिए 1 दिखाई दे रहा है, प्रीवियस क्लास 1 दिखाई दे रहा है, तो पहले बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ चुका है। अब फिर भी अगर वो फेल हो गया है, मान लीजिए प्रीवियस क्लास 1 दिखाई दे रहा है और फेल हो गया है, तो आप यहाँ पर अपना डाइस कोड डालेंगे, और डाइस कोड डालने के बाद आप उसको फेल करके फर्स्ट क्लास में वापस कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शो स्कूल डिटेल पे क्लिक करना है, तो नो स्कूल फाउंड विद द डाइस कोड इस तरह से दिखा रहा है, ये गलत मैंने डाइस कोड डाल दिया, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 202 आएगा, ठीक है, इस तरह से मैंने डाल लिया है। अब शो स्कूल डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि ये नीचे आ गया है। अब न्यू स्कूल में मान लीजिए चिरोला में डालना है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास में इस बच्चे को डालना है, क्योंकि वो फेल हो गया है, तो यहाँ पर आपको फेल डालना है और परसेंटेज फेल के डालना है, और यहाँ पर स्क्रॉलर नंबर जो भी आपका स्कॉलर नंबर है वो डाल लेना है, और यहाँ पर नीचे आपका जो ये नंबर है 5N3U इस तरह से आपको डाल के ना एडमिट स्टूडेंट, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल, तो चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास में हो दोस्तों, मान लीजिए प्रीवियस क्लास में वो पढ़ के आया हो, किसी स्कूल से आया हो, लेकिन फर्स्ट क्लास में वो फेल हो गया, तो आपको इस तरह से एंट्री करनी रहेगी। आपको न्यू क्लास भी 1 रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फेल कर लेना है तो वो फर्स्ट क्लास में ही दर्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तीसरी क्लास में फिर भी आपको फर्स्ट क्लास में दर्ज करना है, तो भी ये इस तरह से ही आपको करना है फेल करके, और आप देख लीजिएगा ये दर्ज हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट क्लास में अगर फेल हो गया तो इस तरह से जरूर दर्ज हो जाएगा, लेकिन तीसरी क्लास में है तो हो सकता है कोई दिक्कत आए, लेकिन अगर पोर्टल में करने दे रहा है तो आप ये इसको कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कि आपको आसानी से, मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे से हमेशा जुड़े रहें और आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।